चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने तूफानी जीत दर्ज की है। गठबंधन लगभग 200 सीटों के आसपास पहुंचकर महागठबंधन को पूरी तरह पछाड़ चुका है। जनता ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर जबरदस्त भरोसा जताया है और साफ संदेश दे दिया है कि बिहार में अब केवल विकास पर चलने वाली सरकार ही चलेगी। बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने फिर चोरी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई सीटों पर गिनती में गड़बड़ी हुई और बढ़त अचानक गायब कर दी गई। महागठबंधन ने चुनाव आयोग से जांच की मांग करते हुए कहा, लोकतंत्र में वोट की चोरी बर्दाश्त नहीं होगी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग पूरा खेल चला रहा है और जहां जहां महागठबंधन बढ़त बना रही है वहां की वेबसाइट को अपडेट तक नहीं किया जा रहा है, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने बिहार नतीजों पर कहा कि साहब ने बिहार में जो खेल करवाया है वह उत्तर प्रदेश और किसी अन्य राज्य में अब नहीं चल पाएगा, क्योंकि जनता सच समझ चुकी है। नीतीश कुमार को फिर महिलाओं का भारी समर्थन मिला और आधी आबादी ने इस बार मतदान में पूरा समीकरण बदलकर रख दिया, जिससे चुनावी मैदान में नया राजनीतिक संतुलन दिखाई दिया। अखिलेश यादव ने महागठबंधन की हार पर दोबारा कहा कि साहब ने जो चाल बिहार में चली वह अब दूसरे राज्यों में नहीं चलेगी, क्योंकि पूरी चुनावी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार जीत की बधाई के लिए वह अखिलेश यादव को 11 किलो लड्डू भेजेंगे और साफ किया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार की ही होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी को तो मोहल्ले का आदमी तक नहीं पहचानता और राजनीति में उनकी जमीन लगातार कमजोर हो रही है। वोटों की गिनती के बाद गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को अब वृद्धा पेंशन मिलने लायक स्थिति बन गई है, क्योंकि जनता उन्हें पूरी तरह नकार चुकी है। हिमाचल में ओवैसी की पार्टी ने इस बार जोरदार प्रदर्शन किया और एआईएमआईएम ने अपनी ताकत दिखाते हुए महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचा दिया, जिससे पूरे क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण हिल गया। अमित शाह ने कहा कि यह जनादेश विकसित बिहार में भरोसा रखने वाले हर बिहारवासी की जीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आखिरी पायदान पर पहुंच चुकी है और जनता ने इसे स्पष्ट कर दिया है। बरेली में अखिलेश यादव ने कहा कि जब कुर्सी हिलती है तो योगी जी कम्युनल हो जाते हैं और भाजपा वाले भूमाफिया हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बिजली महंगी करके जमीन और सोना इकट्ठा कर रही है। राहुल गांधी के खिलाफ लंबित याचिका पर सुनवाई 21 नवंबर को होगी। इस याचिका में उन पर भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली की घटना में घायलों से एलएनजेपी अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। पीड़ितों ने अपना दर्द साझा किया और सहायता की मांग की। पीएम मोदी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि तेजस्वी यादव को शपथ लेनी चाहिए कि उन्होंने जीवन में जितनी भी चोरी की है या जितने पैसे कमाए हैं वह सब लौट आएंगे। बंगाल में वोटर लिस्ट पर खुलासा हुआ कि 47 लाख ऐसे लोग शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। आरबीआई ने फैसला किया कि सोने के बाद अब चांदी पर भी लोन मिलेगा। यह नियम जल्द लागू होगा। नई दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हाल ही में हुई कार घटना को भारत सरकार ने आतंकवादी घटना घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोषियों को बख्शे न जाने का आश्वासन दिया। राज्य स्तर पर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामलों को लेकर अदालत ने सख्ती दिखाई है। नोएडा में प्रदूषण बढ़ने के कारण 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने का आदेश जारी किया गया। लगभग 60% अभिभावक ऑफलाइन कक्षाओं का विकल्प चुन रहे हैं। गुजरात में अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, कहा देश को 100 सैनिक स्कूलों की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त अगस्त की 2 तारीख को जारी हुई थी। 21वीं किस्त नवंबर के मध्य या दिसंबर की शुरुआत तक आने की संभावना है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में 1 नवंबर से 5 से 6 रुपए की कटौती हुई है। घरेलू सिलेंडरों की कीमत स्थिर रही। ई श्रम कार्ड योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 45 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए प्रतिमाह की गारंटीड पेंशन मिल रही है। इसके अलावा कुछ राज्यों में आपदा या संकट की स्थिति में श्रमिकों के बैंक खातों में 1000 से 1500 रुपए तक की एकमुश्त सहायता भी भेजी जाती है। लखनऊ, नोएडा और यूपी के 5 शहरों में 15 नवंबर से नई बिजली व्यवस्था लागू होगी। यूपीपीसीएल ने इसकी पुष्टि की है। एसआईआर के 9 दिन में चुनाव आयोग ने 42 करोड़ फॉर्म बांटे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काम धीमा और गुजरात में तेज है। मतदाता रिकॉर्ड खोजने में दिक्कत आ रही है। यूपी में पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ ढूंढकर मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में कुंभ नगरी प्रयागराज में जापानी और भारतीय स्थापत्य कला की साझी विरासत का संगम होगा।
जर्मनी में हैम्बर्ग में पोलियो का जंगली रूप मिला। ये खतरनाक वायरस कुछ लोगों के लिए गंभीर खतरा है। मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त नवंबर के आखिर में लगभग 32 लाख महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। लाभार्थियों से कहा गया है कि अपने बैंक और ई-केवाईसी अपडेट करें। भारत में लगभग 3 में से 1 छात्र निजी कोचिंग लेता है, खासकर शहरी इलाकों में। नंदन नीलेकनी ने कहा कि एआई शिक्षा और कृषि में बड़े बदलाव लाएगा। झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। राज्य के 7 जिलों में शीतलहर चल रही है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं ने पूरे प्रदेश को कंपा दिया है। कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है और आने वाले दिनों में पारा और गिरने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में आज हवा बेहद खराब रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 400 के आसपास दर्ज हुआ, जो गंभीर स्तर माना जाता है। लगातार 3 दिनों से जहरीला धुआं फैला है और ठंडी मौसम में हवा न चलने से हालात और बिगड़ रहे हैं। गाड़ियों का धुआं, औद्योगिक प्रदूषण और पराली का असर मिलकर राजधानी की हवा को खतरनाक बना रहे हैं। डॉक्टरों ने मास्क लगाने, बच्चों और बुजुर्गों को बाहर कम निकालने और केवल जरूरत में ही बाहर जाने की सलाह दी है। संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले नहीं हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा पर सांठगांठ का आरोप लगाया और कहा कि पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में मतगणना के शुरुआती रुझानों को देखकर विपक्ष बौखलाया नजर आया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी कहा कि यहां वोट चोरी हो रही है और पूरे सिस्टम पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगा दिया। योगी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन पर बड़ा निर्णय लेते हुए कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है, जिससे 70 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने वाला है और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। बिहार में बीजेपी एनडीए की जीत पर जोरदार जश्न शुरू हो गया है। पटना में कार्यकर्ता मिठाइयां बांट रहे हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। माहौल पूरी तरह उत्साह से भरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी भाषण तो बहुत देते हैं, लेकिन रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर हमेशा चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार अब नफरत नहीं, काम की राजनीति चाहता है। अगर वोट चोरी नहीं हुई तो इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार अब जंगल राज नहीं, विकास राज चाहता है। किसान, युवा और महिलाएं सब एनडीए के साथ हैं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें परिवार के लिए थीं, जबकि हमारी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। बिहार ने ठान लिया है, कमल ही खिलेगा।